तो बात कर रहा था मैं रति और कामदेव की, लेकिन भारतीयता में प्रभु राम और सीता, दो ऐसे महान इंसान जिन्हें याद करते ही ज़िंदगी गुनगुनाने और मुस्कुराने लगती है। बाहर के मौसम में ख़ास तौर से बाग़े बसंत खिल उठा है, अलग सा एक दृश्य दिखाई दे रहा है, और यही मुनासिब वक्त है जब किसी से कुछ कहना हो तो कह दो। कह दिया था ना, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार है। बार बार सोचते थे कि कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, और आखिर फूलों की अंजुमन में आकर के मुतासिर इतने हुए कि उनसे कह दिया। जब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आँखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीं पर भला कहाँ होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते। वक्त की सुई तो चलती रहती है, रिश्ते छूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और फिर ऐसे में आकर के अचानक ख्याल आता है ये सुई उसी तरह घूम रही थी जब तुम साथ साथ थे, और आज ये सुई घूम रही है लेकिन तुम कहाँ मैं कहाँ। ये ऐसा हो गया जहाँ कि इसमें अपना मन लगाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वीरानों में, खलियानों में, लहरों में और उन गुमनाम से शहरों में चलता फिरता रहता हूँ एक बंजारे की तरह। अब तो बंजारगी फितरत हो गई, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और वही बात कि आप अगर इन दिनों यहाँ होते तो हम ज़मीन पर भला कहाँ होते। चलता चला जा रहा है वक्त का पहिया, और आ गई बसंत पाला उड़ंत उत्तर भारत में, और मैं इस घूमती हुई सुई को देखता हूँ कितने चक्कर ये अब तक लगा चुकी है, कितने और लगाएगी। तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाए। अरे बसंत का मज़ा लीजिए भाई। बसंत कोई एक दिन का नाम नहीं है, बसंत एक दौर का नाम है, एक मौसम का नाम है। मन में उड़ती हुई उमंगों का, आसमान में दिखती हुई पतंगों का, सागर से उठती हुई तरंगों का नाम है बसंत। बसंत मोहब्बत का दौर है, वो दौर जिसमें मन की जो भी खराशियाँ हैं ख़त्म होती हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे खूबसूरत इलाके में जब मैं आ ही गया हूँ
तो मैं नीले आसमान को भी देख लूँ, ऊंचे ऊंचे दरख्तों को भी देख लूँ, क्योंकि ये दरख्त जो हैं ये वक्त के साथ साथ बदलते गए, लेकिन आसमान नीला ही रहा। खूबसूरत वक्त है ये, अपने आप को एक अलग सी दुनिया में डुबो देने का, और जाना ऐसी जगह जहाँ इतने सारे फूल हों कि उन फूलों को आप देखते ही रह जाएं। जितनी देर तक फूल दिखते हैं उतनी देर तक चुभते हुए शूल, उनकी टीस कम होती चली जाती है। शूल चुभाने में भी दुनियावाज थोड़ी आती है। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ इस दुनिया में रोजेज़ ऑल द वे है, जी नहीं। तो फूल दिखते हैं तो शूल कम होते हैं, उनकी टीस, और इसीलिए मैं आ जाता हूँ ऐसी सुनसान वीरान सी जगहों पे जहाँ आकर ज़िंदगी मुस्कुराती है, गुनगुनाती है और बहुत कुछ खामोशी में कह जाती है। ये जो गीत बनाया गया, ये 2 गाना है, मतलब भीमसेन जोशी साहब ने गा दिया। अब इसके बाद में मन्ना दा से कहा गया भाई अपना हिस्सा गाइए। अब मन्ना दा कहने लगे भाई भीमसेन जोशी साहब तो बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं नहीं गाने का यहाँ पे। और फिर भीमसेन जोशी साहब, कोई भी सिंगर बड़ा छोटा नहीं होता, आप गाइए। देखिए गुरु के रूप में कितनी खूबसूरत बात कही भीमसेन जोशी साहब। चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपने कंत, गोरी गरवा लगाए, झूलना में पी के संग बैठे, झूला झूले झूले। अब मन्नादा का नंबर आया, मन्नादा ने कहा भाई मन्नादा को इतनी तारीफ़ करी भीमसेन जोशी साहब ने, और शंकर जयकिशन की भी तारीफ़ करी। शैलेंद्र जी ने गीत को लिखा था। ये फिल्म थी बसंत बहार, और इसके साथ ही आ गई भारत भूषण और आर चंद्रा साहब की ज़िंदगी में बहार, क्योंकि एक्टर थे भारत भूषण और इसमें प्रोड्यूसर थे आर चंद्रा साहब। तो ऐसे ऐसे गीत याद आ जाते हैं जब बहार को देखते हैं। ला 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 ला, मौसम बसंत जब भी कभी मेरे सामने आ जाता है, मुझे 1956 का बरस याद आ जाता है। 1956 में एक फ़िल्म बनी बसंत बहार, और ऐसे ही फूल खिलने थे उस फिल्म में, जाहिर है, लेकिन गीत भी शंकर जयकिशन ने ऐसे बना दिए। और गाने के लिए आए भीमसेन जोशी साहब। क्या गीत गाया भाई। खेत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले, रुत बसंत अपने कंत, गोरी गरवा लगाए, झुलना पे बैठ बैठ, पी के संग झूले, पी के संग झूले, खेत की बहार। देखिए बाहर किस तरीके से, खेत की गुलाब जूही, चंपक बन फूले। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं सूरजमुखी के फूल। अब ये सूरजमुखी के फूल बड़े लॉयल हैं, जिस तरफ सूरज रहेगा उस तरफ इनका चेहरा रहेगा। मौसम बहार है, दिल बेकरार है, जिधर भी देखिए हाथी की चिंगाड़ है। एक जंगल में आकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इन फूलों की अंजुमन से जाहिर हो गया कि बसंत का मौसम आ गया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं सुना करता था एक गाने, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। ये मलिका पुखराज ने गाया था लगभग 70 साल पहले। अच्छा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब फरवरी 2013 में मैं राजस्थान जा रहा था, और जाते जाते मुझे मालूम हुआ कि उनकी बेटी ताहिरा सईद
आई हुई हैं हिंदुस्तान, और शाम को उनकी एक नर्सरी में बड़ी खूबसूरत बज़्म है। मैं वहाँ पहुँचा और जाकर के मैंने ताहिरा सईद को रूबरू सुना। मैंने उनसे गुजारिश की, भाई बसंत का मौसम है और आप बसंती फूलों को देखते हुए उन गीतों को गा दीजिए जिन गीतों का आपकी अम्मा गाया करती थी। वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि हाँ, ये गीत तो हर दिल अजीज़ है। और इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें एक एन्जॉयमेंट ऑफ वर्ड्स है, कंटिन्यूटी है। लो फिर बसंत आई, और खूबसूरत अंदाज में यहाँ आकर के मैं सोच रहा हूँ कि मुनासिब वक्त है आगे बढ़े, इससे पहले कि हाथी आ जाए। हाथी मेरा साथी कुछ देर रहता है, उसके बाद ख़तरनाक हो जाता है। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। थैंक यू। फूलों की रंगत और इनकी संगत, भाई मज़ा आ जाता है ज़िंदगी जीने का ऐसे माहौल में आकर। हर फूल जैसे गुनगुना रहा है और गा रहा है तराने प्यार के, बहार के। मौसम बहार है ना, आ रहा है, बस आ गया है बसंत। दृश्य तो ये बड़े मनोहारी हैं, और अब फूलों की बारी है। दृश्य तो बहुत मनोहारी है, अब फूलों की बारी है, क्योंकि आया बसंत। फूलों की महफिल सज गई, सज गया एक आशियाना, जिसके मुंतज़िर रहते हैं एक अरसे तक हम लोग। इतने सारे फूल एक जगह दिख जाएं, ज़िंदगी मुस्कुराने और गुनगुनाने लगती है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जुबां कोई न हो। इतनी हरियाली और उस हरियाली में बनते हुए कुछ रास्ते, और ये खूबसूरत सा घर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी जंगल में जो चरिंदे हैं वो चैन से रहने नहीं देते, चिंगाड़ चिंगाड़ करके डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना मधुर सा आशियाना है कि परिंदों की आवाज़ें भी तो हैं ना। चरिंदा चुप हुआ, परिंदा गा रहा है। पड़ी अगर बीमार तो कोई न होती मरदा, और अगर मर जाए नौहा ख़वा कोई न हो। अब देखिए भाई, ऐसी जगह पे जाइए कि अगर चले भी गए दुनिया से तो किसी को याद ना रहे। वैसे तो याद रखता कौन है इस दुनिया में किसी को। तो ये खूबसूरत से मंज़र जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मैं यही सोचता हूँ कि फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड 1874 में लिखा था टॉमस हार्डी ने, और अब देखिए 2026 में दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन मैं यहाँ आकर इन जगहों को देखकर मन को बहला लेता हूँ, कुछ गा लेता हूँ, कुछ गुनगुना लेता हूँ। खूबसूरत है ये मंजर, फूल ही फूल। जिस तरफ भी जा रहा हूँ फूल तो हैं, लेकिन ये हाथी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लेकिन पीछा तो कर रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहा है। दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है, कह कुछ नहीं रहा है। हाथी मेरा साथी। देखिए ज़रा फूलों की अंजुमन। झुलना पे बैठ गोरी पी के
संग झूले पी के संग झूले। ये दरअसल मोहब्बत का भी दिन है। बसंत की ख़ास बात है, ये कामदेव और रति का दिन है, क्योंकि मोहब्बत में कुछ ऐसी उमंगें तरंगे जागती हैं जो पूरे बरस में नहीं जागती, और इन फूलों के बीच में आकर ये मोहब्बत की जो तरंगे हैं, उमंगें हैं, ये और भी हो जाती हैं शादाब। कितना खूबसूरत मंज़र है ये, ऐसा आशियाना, और इसमें दो प्रेमियों का बैठे हुए अपने कल के बारे में कुछ ना कुछ तय करना, ये तो दिलकश जहाँ है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ इन फूलों को देखते हुए और उस छोटे से झोंपड़ी को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बसंत आ गया, क्योंकि बसंत जो है वो मोहब्बत का दिन है। वो देखिए सोच रहा है, कह रहा है कि सोचता हो कह दूँ, लेकिन सोचना है, सोचना पड़ रहा है। वो मुस्कुरा रही है मुझे में, वो सोच रही है कि अब ये क्या वो कहना चाह रहा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। आप कहेंगे ये मयूर नाच तो रानी भाई नाचे कैसे? आसमान में बिल्कुल खुला आसमान है और बादल है नहीं, बारिश है नहीं, सावन का महीना भी नहीं है, तो पवन शोर भी नहीं कर रहा है, तो फिर ये मयूरा नाचेगा कैसे? लेकिन बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है मस्त मयूरा। तो इसे हाथी का भी डर है, वो बार बार चिंगाड़े जा रहा है उधर से, तो इसे फिक्र है कहीं हाथी इधर ना आ जाए, इसलिए बड़ा खामोश सा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कहता रहा कि नाच रे मयूरा। इसने फिर एक बार यही कहा कि भाई एक बार आने दो बारिशों का मौसम, इतना नृत्य तुम्हें दिखा दूंगा, ऐसा रक्स करके दिखाऊंगा, याद करोगे कि क्या होता है रक्स, रक्स से ज़िंदगी। भाई इस मोर को देख के मेरा मन मोर मतलब पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा संजीदा है, क्योंकि यहाँ ना बारिश है ना बादल हैं और कुछ भी नहीं, तो ऐसे में मोर का नृत्य तो होता नहीं। लेकिन ये आर्टिस्ट भी बड़ी खूबसूरत ढंग से की गई है, इसको फ्लावर से बनाया है इन्होंने। ये तो अक्सर रहता है यहाँ पर, लेकिन सावन के महीने में ये नाचता है और बहुत खूबसूरत अंदाज में। मैं इस मोर को यहाँ देखते हुए सोच रहा हूँ कि कितना दिलकश होता है इसका नृत्य, लेकिन उसके लिए बादल चाहिए, बारिश चाहिए, और अभी तो उसमें वक्त लगेगा क्योंकि बहुत दूर है सावन का महीना और पवन भी शोर नहीं कर रहा। मैं एक लुक देता हूँ आपको बहुत करीब से इसका, ये देखिए, ये है मोर, और मैं कहता रहता हूँ इससे दिल मांगे। मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा। मयूरा का अभी नाच नहीं होगा क्योंकि बादल नहीं, बारिश नहीं, हवा नहीं, पवन शोर नहीं कर रहा, लेकिन कुछ देर के बाद में मैं इस जगह पे और करीब से देखता हूँ तो इसको मुझे बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। ये मांगा है जो तुमसे जो ज़्यादा तो नहीं, देने को तो हाँ कह दे, वादा तो नहीं, कोई तेरे वादों पे जीता है कहाँ, तिनको का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, तिनको का बस
एक आशियाँ। दरअसल दरकार तो इतनी ही होती है ज़िंदगी में, एक आशियाना, वो भी तिनकों का बना हुआ। खूबसूरत सा दिखाई देने वाला ये माहौल और इसमें जगमगाती हुई ज़िंदगी की खुशियाँ। यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ हाथी और उसके साथ में बच्ची, हथनी और बच्ची। मैं इन तरह के दृश्यों को जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, क्या इसका तौर तरीका रखा गया है और भावना कितनी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ भी है और उधर भी है। जिस तरफ भी देखिए यहाँ आपको हाथी मेरे साथी दिख रहे हैं, एक वहाँ भी दिख रहा है। और देखिए कि हाथी मेरे साथी की सबसे बड़ी बात यह है, दिखने में ये बड़ा खामोश तबीयत होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ इस जंगल में आकर के मैं इस हाथी को देख कर के बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। और प्रसन्न इसलिए हो रहा हूँ कि देखिए कितने सारे होते हैं ज़िंदगी के आयाम, और आपको जब आप बाहर निकलते हैं तो कैसी खूबसूरत जगहें दिखाई देती हैं। तो ये है सामने एक और हाथी मेरे साथी। मेरे ख्याल से माँ और बेटे का ये, जब बेटी कहिए या बेटा कहिए, माँ और बेटी का ये जो बनाया गया है, जो मुजस्समा बड़ा खूबसूरत है। और वहाँ सामने मैं देख रहा हूँ सनफ्लावर, वो देखिए सनफ्लावर। और सनफ्लावर की खूबसूरती है कि इतना लॉयल होता है, जब तक सूरज का जिधर चेहरा होता है ये वहीं रहता है। पहले मैं आपको ये हाथी दिखा दूं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये सनफ्लावर। ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। मातृत्व, माँ के साथ जब तक बच्चा है वो टोटली सिक्योर है, सेफ़ है, सुरक्षित है। अच्छा, उधर से एक ज़रा भयानक सी आकृति आने वाली तैयारी कर रही है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद में हमें दिख रहे हैं सनफ्लावर्स। ये वो सनफ्लावर्स हैं जो सूरज के साथ साथ मूव करते हैं। जिस तरफ सूरज जाएगा ये भी वहीं जाएंगे। और मैं इनको देख कर के प्रसन्न हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही कहता हूँ, घर से निकलो तो बाहर जा कर के कितना नीला आसमान है और कैसे खूबसूरत दृश्य हैं, कैसे शजर हैं, इनके बीच में आती जाती डगर हैं। मैं तो बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ इस जगह पर आकर। बड़ी सुंदर सी जगह। मैं ये जो सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी जिन्हें कहते हैं, उनके करीब आ गया हूँ और आकर के मैं ये महसूस कर रहा हूँ, अगर किसी ने विश्वास या लॉयल्टी सीखनी हो तो इस फूल से सीखे। तो सामने सूरज उगा है तो ये चेहरा इधर भी है, सूरज घूमता रहेगा और ये भी घूमता रहेगा। तो विश्वास आज के दौर में जो उड़ता जा रहा है पतंग की तरह से, वहाँ आकर के मैं ये सोचता हूँ कि सूरज का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और इन सूरजमुखी के फूलों को देख कर के मेरे मन में ये ख्याल आता है कि सूरज है महायोगी, सूरज है महापुष्प। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने ना जान। कहते हैं कि 9 करोड़ के करीब है, माइल्स या किलोमीटर मुझे मालूम नहीं, सूरज धरती से इतना दूर है। लेकिन कभी कभी मैं ये भी कहा करता हूँ, इस धरती की खुशी के लिए सूरज रे जलते रहना। सूरज जलता रहता है, फूल खिले रहते हैं, सूरजमुखी का देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ आकर के मुझे बड़ी शांति मिलती है। आप चारों तरफ देखिए, साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी। वो जो भागम भाग शहरों का हिस्सा बन गई है, उस भागम भाग से दूर आकर के इन जगहों पे ज़िंदगी मुस्कुराती है। आपको चरिंदे भी दिख जाते हैं, आपको परिंदे भी दिख जाते हैं और आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है इस जगह का। थैंक यू। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम।
वक्त ने किया क्या हसीन सितम, ला 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 ला। बड़ा चैन मिल रहा है मुझे यहाँ आकर। सभ्यता की आंधी ने, मतलब सो कॉल्ड सभ्यता की आंधी ने सब लूट लिया, लूट खसोट कर दी। और इसलिए यहाँ आकर मैं सोच रहा हूँ कि वक्त ने ये सितम ही किया कि जिसे सभ्यता समझे थे वो तो कुछ और ही निकली। ऐसी भागम भाग भाई दुनिया के अंदर सभी कुछ तो ख़त्म हो रहा है। आज फूलों की संजुमन में आकर मन प्रसन्न हो रहा है और लगता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। बाहर निकलो, ढूंढो, कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारा जजीरा मिल ही जाएगा। जैसे मुझे ये फूलों का आशियाना मिल गया और मन प्रसन्न हो गया। तो वक्त ने सितम कुछ भी किया हो, बी योर ओन रेनबो। अपनी धनक खुद बन जाइए, अपने इंद्रधनुष खुद बन जाइए, ज़िंदगी जीने लायक हो जाएगी। दुनिया के सहारे बैठेंगे तो भाई बस देखते रह जाओगे, सब हाथ से फिसल जाता है। सल्पा सल्पा, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। क्या मयार होता था हमारे कलाकारों का। ऐसे ऐसे दरख्तों की तरह से ज़मीन में जड़े जमाए रहते थे। दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, तो ऐसे कलाकारों को मैं याद करता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि समय कितना बदल गया। अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार कोई अपने उस लेवल का, उन लोगों के लेवल का दिख जाए। पूरा 180 घूम जाता हूँ, कोई दिखता नहीं है। समय बदल गया, परिवर्तन हो गया और मुझे याद आता है एक गुजरा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन ये दरख्त जो इतने गहरी जड़ें लिए हैं ये हमेशा यही रहते हैं। जीवन का एक सत्य ये भी है कि जितनी जड़ें गहरी होती हैं उतनी ऊंचाई तक इंसान जाता है। ये मैंने इतने वर्षों में सीखा है और समझा भी है, नौजवानों को बताता भी हूँ कि भाई देखो, जब भी फूल निकलेंगे ऊपर से पानी देने से नहीं निकलेंगे। पानी जड़ों में जाएगा तो फिर दरख्त उगेंगे, फूल भी उगेंगे। आज तो दिन फूलों का है भाई। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। वक्त का पहिया घूमता रहता है, दुनिया इसके सहारे चलती रहती है और देखते देखते एक ऐसा समय आता है कि जिसका जितना वक्त होता है वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर जहाँ इतने बड़े बड़े दरख्त हैं जैसे हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, और आज इन दरख्तों को देखकर वो सब मुझे याद आते हैं। फूलों की अंजुमन भी है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे खूबसूरत फ्लावर्स जो आपने बहुत अरसे से देखे नहीं होंगे। जैसा मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि ज़रा इस वक्त की घूमती हुई सुई को देखिए, ये देखिए, ये सारा जीवन जो है इसमें महदूद है, ये इसमें छुपा हुआ है। और ये सुई जिस दिन रुक जाती है धड़कन दिल की थम जाती है और बड़े बड़े जिन्हें बड़े बड़े अहंकार होते हैं उन्हें भी हमारे फ़कीरों की तरह से ही दुनिया से रुखसत होना होता है। लेके हमें भी कुछ जाना, लेके उन्हें भी कुछ जाना नहीं। हम सब जानते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं।
ला 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 रा 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 ला ला रा